गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, पिछली बार मैंने मतलब कि परसों लेक्चर डाला था एक, तो होप आपको पसंद आया होगा। तो इसी सीरीज़ में आ गए। और हाँ, बहुत से लोग पूछ रहे थे क्या लेक्चर ये मतलब कि सभी के लिए है। तो हाँ, ये सभी के लिए है जो लोग भी मतलब बीएमएस कर रहे हैं करेंगे। और ऑल इंडिया कहीं भी चले जाइए आप, सबके लिए कंपलसरी होता है। तो हम लोग सीरीज़ वाइज मतलब कि एकदम पूरा करेंगे इसको, सिलेबस को। और अभी जो आपको सिलेबस अगर आपको नहीं मिला है तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा आपको पूरे सिलेबस की, फर्स्ट ईयर की बीएमएस की। तो अस्सी की सीरीज़ में दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं, मतलब कि शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर हम पहले ही निपटा देंगे तो जल्दी कवर हो जाएगा। तो आज हमारा चैप्टर का नेम है कला शरीर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम कला शरीर चैप्टर को। इसमें आपके सिलेबस के 3 पॉइंट दिए हुए हैं: कला की परिभाषा, कला का स्वरूप और कला का भेद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कला होता क्या है। ठीक है, आयुर्वेद में कला बोलते हैं इसको, मतलब कि एक अपने जो बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम कला बोलते हैं। यानी कि जो लेयर होती है, जैसे आपने सुना होगा पेरिटोनियम लेयर, पेरिकार्डियम लेयर, तो उन्हीं में से ये एक कला होती है। इसमें आयुर्वेद में इसको नाम दिया गया है कला। तो वो उसकी परिभाषा है, उसका स्वरूप मतलब कैसी होती है और उसके कितने भेद होते हैं, तो वही इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कला की परिभाषा से। तो सबसे पहले आप इसको श्लोक को लिखेंगे, और मोस्टली ये श्लोक आपको याद करने होते हैं क्योंकि थोड़ा अच्छे नंबर लाने के लिए आपको जो श्लोक है वो लिखने ही पड़ेंगे। तो मेरे साथ लिखते जाइए आप, और साथ में नोट्स बनाते जाइएगा जो आपको बाद में हेल्प हो, ज़्यादा आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो आपको तुरंत रिवीजन हो जाए। ठीक है, लिखिए कला खल्वपि सप्त भवंती। होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी मेरी। धात्वा शयांतर मर्यादा। बस इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस वाइज मैं आपको पूरा करवा दूंगा, टेंशन मत लो। और जो कुछ आपको समझ नहीं आता है वो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। ठीक है, तो कला खलवा अपि सप्त भवंती धातु अशांतर मर्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी कला है वो 7 तरीके की होती है, और जो धातु अशांतर यानी कि धातुओं के बीच की मर्यादा होती है उसको हम कला कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी हम यहाँ पे लिख देंगे परिभाषा में। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा है। आपको कुछ ज़्यादा उसमें मतलब कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना आपको बताया गया उतना ही आप याद करिए। ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना होता है उसमें। आयुर्वेद सब चीज़ें याद करने वाली होती है मोस्ट ऑफ, क्योंकि बहुत पुराने जमाने में लिखी गई चीज़ें हैं और आज उनको हम कोरिलेट करते हैं मॉडर्न से। तो जो धातु और आशय के बीच की मर्यादा है उसे कला कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा लिख लीजिए: धातु के अंदर आच्छादन करने वाली जो पतली रचना होती है वही कला है, जिसे हम अंतस्था कला यानी कि इनर कवरिंग कहते हैं। ठीक है, तो धातु के अंदर आच्छादन करने वाली जो पतली रचना होती है वही कला है, जिसे हम अंतस्था कला या इनर कवरिंग कहते हैं। आच्छादन का मतलब होता है जो उसके अंदर एक्चुअली में उसको कवर करके रखती है किसी भी धातु को, वो। ठीक है, आच्छादन मतलब होती है जो पतली होती है लेयर, उसको हम बोलते हैं कला। तो बताया कि हमने अपना पहला जो पॉइंट है वो कंप्लीट कर लिया, कला की परिभाषा। तो हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, और जो कि हमारा है कला का स्वरूप। तो हमको जानना है कला का स्वरूप, यानी कि जो कला होती है वो देखने में कैसी होती है। ये हमारे जो आयुर्वेद है उसमें कैसे बताया गया उसको। तो इसमें बताया गया कि जैसे कास्ट को काटने पर, यानी कि किसी लकड़ी को काटने पर, जैसे हमें उसके अंदर जो मेन पार्ट होता है उसको हम सार बोलते हैं। ठीक है, जो सार भाग में दिखाई देता है, जैसे ही जब हम अपने मांस को मतलब कि उसमें से मांस को छीलेंगे यानी कि मांस को हटाएंगे, तो उसके अंदर जो सबसे पहले धातु दिखेगी, धातु के ऊपर कला रहती है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर जो स्वरूप है वो बताया गया है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं साथ में। कास्ट ऐसे लिखा जाएगा, आधा सा है ये, को काटने से सार भाग दिखाई
देता है। तो लिख लिया हमने कि जैसे कास्ट को काटने पर सारा भाग दिखाई देता है, वैसे ही जो मांस को छीलकर निकालने से कला व धातु दिखाई देती हैं। तो चलिए ये भी हमारा सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गया, कला का स्वरूप। और जो हमारा जो मेन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कला के भेद हैं, ये हमारे इंटरनल एग्जाम में भी आया था और बहुत बार मतलब कि एक्सटर्नल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको भी फटाफट से कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि एक छोटा चैप्टर है। तो एवं डालिए कला के भेद। कला जैसे कि हमें पता है कि सप्तभवंती यानी कि 7 तरीके की होती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 7 प्रकार की। 7 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसकी आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, वो आप याद कर लीजिएगा। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है और यही है कला के टाइप्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। और आपको इसको सीरीज़ में याद करना है, ऐसा नहीं कि आपने इसको पहले कर लिया बाद में उसको कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ट्रिक की, वो है मार। ठीक है, मार मेष पू पी सू। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, मार मेष पू पी सू, मार मेष पू पी सू। तो आपको वो पे याद हो गया होगा। तो सबसे पहले माँ का मतलब है यहाँ पे मांस, रा का है यहाँ पे रक्त, उसके बाद में से आता है हमारा मेद, और शा से आता है श्लेष, पू से आता है हमारा पुरीश, पी से आता है पित्त, और सू से आता है शुक्र। तो ये हमारी 7 तरह की कलाएं पाई जाती हैं। मार मेष पू पी सू, माँ से मांस, रा से रक्त, में से मेद, सा से श्लेष, पू से पुरीश, पी से पित्त, और सू से शुक्र। ठीक है, तो ये 7 तरह की कलाएं पाई जाती हैं। तो फटाफट से इनको हम कर लेते हैं एक बार से डिटेल में एक्सप्लेनेशन, और बहुत ही सिंपल है, आपको जल्दी याद हो जाएंगे। आपको 2-3 बार इनको पढ़ना होगा तो आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मांस धारा कला की। तो एक एक करके हम सबको जानेंगे, और रक्त मेद श्लेष पुरुष पित्त शुक्र क्या है इनको भी हम बात करेंगे, इनकी भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको क्या किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट जो है सब में लिखना है, कॉमन सी बात है, उसके नंबर के हिसाब से यह है प्रथम कला है। ठीक है, इसके आपका पेज भर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में, तो मोस्टली लिखा जाता है ये। इसके बाद थोड़ा इसको हम सीधे कर लेते हैं। तो मांसधारा कला में सबसे पहले आपको लिखना है ये प्रथम कला है, और जिसमें सिरा, स्नायु, धमनी और स्रोतस की शाखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो मांसधारा कला के अंदर जो आर्टरी, वेन्स और मसल्स और जो चैनल्स हैं उनकी जो शाखाएं पाई जाती हैं। जिस प्रकार, और मतलब कि आयुर्वेद में उसको डिफाइन किया कि जिस प्रकार कीचड़ युक्त जल में कमल नाल के तंतु भूमि के अंदर चारों ओर फैलते हैं, वैसे ही मांसधारा कला का आश्रय लेकर सिरा, धमनी, स्नायु, स्रोतस फैलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कमल में देखा होगा, जो कीचड़ में देखा होगा, जो कमल होता है उसके जो फाइबर्स होते हैं वो उसके चारों तरफ फैले रहते हैं। ठीक वैसे ही जो हमारी वेन्स, आर्टरी और मसल्स और जो चैनल्स होते हैं वो मांसधारा कला का आश्रय लेकर उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने कल एक्चुअली में पिछले लेक्चर में मैंने स्नायु का मतलब लिगामेंट्स बताया था, उसको आप करेक्ट करें ना। स्नायु का मतलब होता है मसल। ठीक है, तो हमारा मांसधारा कला कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं हम सेकंड जो हमारी रक्तधारा कला है, जस्ट इसके नीचे हेवन डालिए रक्तधारा कला। तो हर बार की तरह मैंने बोला था आपको ऐसे लिखना है कि दूसरी कला है, दूसरी कला का नाम रक्तधारा कला है, जो मांस के भीतर पाई जाती है। अब ऑब्वियसली इस बात है कि मसल्स के अंदर क्या होगा, ब्लड ही होगा, ब्लड होगा, ब्लड। ठीक है, तो उसमें विशेषतः सिराओं में यकृत और प्लिया में रक्त होता है। उन्होंने बताया कि जो मतलब कि मोस्ट ऑफ द ब्लड है वो हमारा वेन्स में, लीवर में और स्प्लीन में होता है। यकृत का मतलब होता है लीवर, ठीक है, और प्लीहा का मतलब होता है स्प्लीन। तो अब इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए, जो मैं बोलता हूँ आपको उसको लिख लीजिए करिए। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि कंपेयर करा गया है इसको कि जैसे दूध वाले वृक्ष को प्रहार करने से उसमें दूध निकलता है। जैसे आपने कोई प्लांट देखा हो जिस पे हम अगर उसको कट वगैरह करते हैं तो उसमें से एक दूध निकलता है सफ़ेद सफ़ेद सा। ठीक है, तो वैसे ही मांस पर छत यानी कि उस पर प्रहार करने से यानी कि किसी चीज़ को उसको मारने से तुरंत रक्त निकलता है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि जो दूध वाले वृक्ष यानी कि जिसमें से वाइट वाइट सा दूध निकलता है, मतलब उसको दूध ही बोलते हैं सामान्य तौर पर,
वो कौन से प्लांट्स हैं, तो आप मुझे 2 प्लांट के नाम नीचे कमेंट करेंगे अगर आप लेक्चर सही से देख रहे हैं तो, ठीक है। अदरवाइज़ मेरा कोई मतलब नहीं है आप लोगों को पढ़ाने का। जब आप सुने ना तो मतलब कोई ज़्यादा मेरे फिर अच्छा नहीं लगेगा ना कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए और आप वीडियो को लाइक वगैरह भी ना करें, तो एटलीस्ट लाइक जरूर कर दीजिए इतनी मेहनत के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, मेघधारा कला। मेघधारा कला, तो उसको भी मैं लिख लेता हूँ यार जल्दी से, आप लोगों का टाइम बच जाए। तो नंबर 3 है वो मेघधारा कला है, वही फर्स्ट लाइन। तीसरी मेघधारा कला है, मेध सब प्राणियों के उदर में यानी कि मोमेंटम में और जो स्मॉल बोन्स होती है उसमें पाया जाता है। तो आपको मोस्टली समझ में आएगा, कुछ ही पिछले लेक्चर में मैंने बताया था मेद, मज्जा और वसामे का डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा होगा ये मोमेंटम और जो छोटी अस्थि यानी कि स्मॉल बोन्स होती है उनमें पाया जाता है, और बड़ी अस्थि में होता है मज्जा। सॉरी, तो बड़ी अस्थि में मज्जा पाया जाता है, बड़ी बोन्स जो होती हैं उसके अंदर मज्जा होता है। ये होता है हमारा येलो बोन मैरो, और जो हमारा मज्जा होता है वो होता है रेड बोन मैरो, ठीक है। और जो शुद्ध मांस का स्नेहन होता है उसको वसा कहते हैं यानी कि फैट बोलते हैं। स्लेस मेरा करा, अब आप लोग सोच रहे होंगे स्लेस में क्या होता है। स्लेस एक्चुअली में होता है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड। थोड़ा फोकस में दिक्कत हो रही है कैमरा की। तो स्लेस में धरा, स्लेस मीन्स होता है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, जो बोन्स के बीच में होता है, हमारे जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जब मूवमेंट करते हैं हमारे जॉइंट्स, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिख लेंगे हम फटाफट से। तो वही फिर से एक लाइन, चौथी श्लेष्मधरा कला है जो मैंने बताया सब प्राणियों की सब संधियों में रहती है, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया, कंपैरिजन किया गया है कि जैसे अक्ष के ऊपर यानी जो पहिया होता है उसके ऊपर तेल लगाने से, ठीक है, धुरा होता है जो आपने देखा होगा बैलगाड़ी वगैरह में लगा रहता है, तेल लगाने से अच्छी तरह से काम करता है। वैसे जो श्लेष्मधरा कला होती है उसमें से जो श्लेष्मा निकलती है वो हमारे संधियों को अच्छी तरीके से मतलब कि काम करवाती है, अच्छी तरीके से काम करती रहती है, ठीक है। इसके बाद ये भी हमारा श्लेष धरा कला खत्म होगी। इसके बाद हमारी आती है मार मिस पू यानी कि पुरुष पुरुष धरा कला। तो फटाफट से आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए हम पूरी धरा कला लिख लेते हैं जब तक। तो ये हमारी 5वीं पुरुष धरा कला, यानी पुरुष का मीन्स होता है फीकल मैटर, ठीक है, फीकल मैटर। तो जो कोस्ट के अंदर यानी कि जो हमारे पेट है, ठीक है, कोस्ट यानी कि पेट बोला जाता है। तो हमारे जो पेट के अंदर पकवासा यानी कि जो हमारा छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से स्थित मल को व्यक्त करती है, इसमें से यानी कि जो अपना फीकल मैटर है उसको अलग करती है, ठीक है। तो ये हमारी है पुरुषधरा कला। तो हमारी जो 6वीं कला है वो हमारी पित्तधरा कला। अब पित्त को यहाँ पर आयुर्वेद में और मॉडर्न में रिलेट किया गया है हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उससे, ठीक है। तो जो मनुष्य की आंतों में पहुंचा हुआ भोजन उचित काल में पित्त से जीर्ण हो जाता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको कंपेयर किया गया है यहाँ पर, ठीक है, तथा सोसेस हो जाता है यानी कि एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्टिव हो गया, डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। अब लास्ट बची हमारी पुरुषधरा कला, मार मेस पू पीसू सॉरी शुक्रधरा कला। तो जल्दी से फटाफट में उसको भी लिख लेते हैं, शुक्रधरा कला। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से आपको पता होगा शुक्र, शुक्र यानी कि सीमन, ठीक है। इसमें मेल की कुल बात नहीं करी गई है, ऑलमोस्ट जो मेल और फीमेल में दोनों में होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये 7वीं शुक्रधरा कला है, जो भी सब में लाइन कॉमन चल रही है वही है, जो बताया गया कि जो सभी प्राणियों के सर्व शरीर में व्याप्त रहती है, ठीक है, सर्व शरीर में यानी कि प्रेजेंट रहती है, सर्व शरीर में व्याप्त रहती है। और जब आप धातुएं पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में यानी क्रिया शरीर में, तो उसमें जो सबसे लास्ट धातु है वो है शुक्र, शुक्र धातु है, और जिसमें जो बताया गया है कि कैसे शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो बताया गया जैसे दूध में कंपैरिजन किया गया हमारा कि जैसे दूध में घी और ईख यानी कि जो हमारा गन्ना होता है उसमें से गुड़ मिलता है यानी कि व्याप्त होता है, ठीक है। वैसे ही मनुष्य के
शरीर में शुक्र व्याप्त रहता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में शुक्र व्याप्त रहता है। तो ये गाइस हमारा पूरा हो चुका है। होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा, मतलब कि कला क्या है और कितने टाइप की कला होती हैं, तो पूछा जाता है। मेन ये क्वेश्चन है और आराम से अब इन 2 पेज में मतलब कि अच्छे खासा भर जाएगा। ठीक है, जो कॉपी होती है एग्ज़ाम की। और हाँ, एक नोट्स करके एक बात और आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए मैं नोट एक लिख देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो आप ये नोट डाल के एक चीज़ और लिख लीजिएगा। ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 1-2 पॉइंट अगर आप ऐसे नोट डाल के लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपको अच्छे नंबर वो दे देता है। इसके अतिरिक्त हृदयावरण कला यानी कि जो पेरिकार्डियम लेयर है वो, फुफ्फुस आवरण, ठीक है, फुफ्फुस आवरण यानी कि प्लूरा जो कि कवरिंग होती है लंग्स की, और उदयावरण कला यानी कि जो पेरिटोनियम, ठीक है, लेयर होती है, एवं मस्तिष्क आवरण कला होती है यानी कि जो हमारा ब्रेन को कवर करती है उसको मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कला पाई जाती हैं। तो होप यू गाइस आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और ऐसे ही जल्दी जल्दी हम करते रहेंगे अपना सिलेबस पूरा। और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को मेहनत लगती है यार। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर ऑल पे कर दें नोटिफिकेशन को, ताकि मैं जब ये वीडियो करूँ अपलोड तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।